करके खाए। मैं सुबह चिया सीड्स वाला पानी ले लेती हूँ। मैं चाय नहीं पीती, मैं स्टार्टिंग से ही चाय नहीं पीती। दूध ले लिया, ओट्स खा लिए, सैलेड खा लिया, फ्रूट्स खा लिया, खिचड़ी खा ली, मतलब। और मैं चाय दही खाती हूँ, हमारे घर पे दूध ही है तो चाय दही भी खाती हूँ। पर ये है कि फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी मैं कल आई थी तो कीड़े वाली दवाई भी दी थी कि पेट में कहीं कीड़े ना हो। हाँ, तो इसकी टेस्ट भी करवाया आपने कोई? टेस्ट अभी करवाया था, खून का करवाया था तो 8 था, मतलब खून नहीं बढ़ रहा आपका? खून नहीं बढ़ खून नहीं बढ़ रहा। हाँ। तो उसके लिए आपने ना हरी सब्जी तो आप खा रहे हो, चकुंदर होगी, चकुंदर खा ली आप। ये सर्दियों में गाजर आओगी, गाजर खाओ, ठीक है ना। मतलब हरी सब्जी जितनी कच्ची, मतलब जैसे पका के खा रहे हो वैसे कच्ची सब्जी भी खाओ। और कच्ची के बजाय ना आप उबाल के खाओगे ना, वो और फायदा करेंगे। आपने भूख सही लग रही है? भूख सही लगती है हाँ। पर ये बच्चे के साथ भी ना चेंज हो रहा है एंटी रूटीन, मतलब थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा है अपनी जिंदगी के ऊपर भी कि उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ा है। तो थोड़ा सा इतना है, सुबह उठ के खाली पेट से गर्म पानी पिया। हाँ, गर्म पानी ऐसा जो हम नॉर्मली पी सकते हैं, सिप करके। जैसा मतलब मैं ज़्यादा गर्म पी सकूँ चाय की तरह सिप, मैं नॉर्मल पानी नहीं पी सकती। या तो बिल्कुल ठंडा ही पीऊँगी या पीऊँगी सिप करके। तो ऐसे आप जैसा पी सको, जैसे सुबह खाली पेट पानी पीती हूँ मैं सुबह। हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो आप जब तक कुछ नहीं खाते पीते, आप जैसे आपने बताया चाय नहीं लेते, चाय ना ले तब तक जितना पानी हो सके उतना पानी पिए। नहीं, फिर मैं, मेरी बहन की बेटी है, वो स्कूल जाती है तो मैं उसके लिए जैसे चीला बनाती हूँ, सूजी का, बेसन का, कुछ भी बनाती हूँ उसके लिए, तो मैं उसके साथ खा लेती हूँ बड़ा बहुत। ये है क्योंकि फिर भाई टाइम होता है खाने में, 11-12 बज जाते हैं खाना खाने में। फिर जैसे अपने बेटे के लिए फ्रूट्स दिए, केला काट के दिया या सेब काट के दिया तो थोड़ा वो खा लिया, मतलब मैं थोड़ा वो खाती रहती हूँ। आप है ना, एक तो भुगड़ा खाए लो। हाँ, भुगड़ा उसका आपने प्यासा कर दे, ठीक है। और देखो ये जैसे पानी की कमी से ये भी दाने दाने से। मैंने अभी बताया ना भुगड़ा, हाँ, चना। तो आप चना खाओगे तो चना खाना के बाद भी प्यास लगेगी, बार बार पानी पीते रहोगे तो पानी की कमी नहीं होगी। दूसरा भुना, क्या कहते हैं, जो चने होते हैं भिगो के अंकुरित करके, मूंग और चना, ये दोनों चीज आप भिगो के खाइए, ठीक है। वो भिगो के खाओगा तो उसका आयरन की जो कमी होगी ना वो पूरी होगी, जो खून नहीं बढ़ रहा उससे खून में फायदा होगा, ठीक है। तीसरा फिर आपने लेना है गुड़, खाने के साथ में ठीक। थोड़ा सा दोनों टाइम, सुबह शाम, जितना मतलब आपकी इच्छा करे जितना। ये नहीं भाई आपने पूरा रख लिया, पूरा खाना जरूरी नहीं, जितनी आपकी इच्छा उतना गुड़। और मेरी एक ये दिक्कत है कि जैसे मेरा बेटा ऑपरेशन से हुआ था, तो जैसे सब बोलते हैं कि इंजेक्शन लगता है पीछे, उससे दर्द होता है, पर मतलब डॉक्टर बोलते हैं कि ये रीज़न नहीं है, इंजेक्शन से नहीं होता दर्द, ये बोलते हैं। मैंने काफ़ी सुना है भी ऐसा बोलते हैं, जैसे मतलब ज़्यादा बैठे रह जाते हैं ना बच्चे को दूध पिलाने के लिए, या मतलब कुछ खाना वाना कम हो जाता है इसलिए दर्द होता है, तो बहुत दर्द होता है मतलब कमर में। उस टाइम पे मतलब जब तुम्हारी डिलीवरी हुई थी, तुम्हारे घर आशा ऊपर कोई आई होगी, उसने सलाह दी होगी कि दूध पिलावे, कभी थोड़ा सा मतलब ऐसे लगा के पिलाएगा, ज़्यादा टाइम बैठे मत रहेगा, भाई ठीक है दूध पिला दिया, बच्चे को लिखा दिया, फिर लेते रहे। एक वो है भाई थोड़े से एज के बाद में कमर में दर्द होने लग जाए, ऑटोमेटिकली ही है, इंजेक्शन वाली बात नहीं है, नॉर्मल। मेरी एज तो अभी बहुत छोटी है, 22 साल की। 22 साल पर ये की, कि तो आगे अब बढ़े। सोल्यूशन, अब तब तो दिक्कत हो गई भाई, अब इसका सोल्यूशन ये है कि योगा करो, योगा। योगा करो। योगा में आपकी अभी कमर में दर्द हो रहा है, फिर आपकी गर्दन में दर्द होगा, सर में भी दर्द होगा, तो आप योगा स्टार्ट कर दोगे ना, उससे आपके जो भूख ना लगने वाली है वो भी दिक्कत खत्म होगी, उससे भूख भी लगेगी, कमर में भी दर्द नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा। योगा के लिए आप यहाँ भी आ सकते हो, यहाँ ना हो आप तो फोन में आजकल सारी चीज़ें फोन में योगा कर सकते हो। जब आप और जो ये बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इनका कैसे पता चलेगा कि क्या और क्या सोल्यूशन है इस चीज का, क्योंकि हमारे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, बच्चे भी खाना छोड़ देते हैं। सोल्यूशन इसका यही है कि हर 6 महीने में, फरवरी और अगस्त में एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई जाती है, हर 6 महीने में, बड़ा छोटा कोई भी हो उसकी उम्र के हिसाब से। और इसके बचाव के लिए मतलब हम अपने घर पे क्या क्या कर सकते हैं? इसके बचाव के लिए बस साफ सफाई का ध्यान रखो। हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि मौसम है, बच्चे खेल रहे कूद रहे, बाहर खेल के आए, हम घर में तो उनका देख ले, लेकिन बाहर जैसे खेल रहे हैं धूल मिट्टी में हाथ धुले, ऐसे पूछ लिया, मुँह पे लगा, थोड़ा बहुत बैक्टीरिया चाहिए,
उन्हीं से ही तो नॉर्मल है। उसमें से तो हो ही जाती है। और ये गले में मतलब मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है उनको गले में छाले बहुत होते हैं। पेट में गर्मी है, पेट में उनको गर्मी मतलब है। कोई भी सीजन हो। हाँ, उनको बोलो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए हाँ। और यहाँ सेंटर से आके दवाई ली। दवाई मिल जाएगी आपको हाँ, छाले मिल में? जाएगी। यहाँ पे हर चीज़ की दवाई मिलती है। अच्छा, और जो जैसे अभी मेरा बेटा है 1 साल का हो गया है तो मतलब क्या हम अब बेबी नहीं कर रहे हैं प्लान, तो मतलब यहाँ से मैं क्या चीज़ मेथड ले यूज सकूँ? करना। अभी मैं ये क्या बोलते हैं ये दो चीज़ें होती है ना 5 ईयर और 10 ईयर्स क्या ये करवा सकती हूँ अभी मैं? आपकी इच्छा है, आप अगर प्रॉपर्टी यूज करना चाहते हो तो आप आ जाना यहाँ पे। आपको एक प्रोसीजर है, ऑपरेशन हो वैसे तो नहीं ऑपरेशन बच्चों वाला नहीं हो रहा वैसे हो रहा है। ऑपरेशन से बेटा हुआ था। अब बेटे हो वैसे बेटे में दिक्कत है। होती है, वो तो में ऐसे लग सकती है। आपको आप ट्राई करके देखना। बस ये दिक्कत है। काफ़ी सारे हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लगती तो आप अंडा यूज़ करना। मेडिसिन है इंजेक्शन है वो। इंजेक्शन आपको हर 3 महीने में एक इंजेक्शन लगता है। मतलब इंजेक्शन से मैंने सुना है काफी दिक्कत होती है। देखो डर है कि तो मैं पहले इतनी कमजोर हूँ और फिर कुछ और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो है ना, देखो एक चीज फायदा करेगी तो उसका थोड़ा बहुत तो नुकसान भी होगा। तो नुकसान बताओ क्या है फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ऐसे हम नुकसान बता के आपको डराएंगे थोड़ी, हमने आपको फायदा करवाना है। फिर या तो फिर हम नुकसान फोन समझ में वीडियोस वगैरह देखते हैं उनसे ज्यादा डरते हैं। फिर आप नहीं बताओगे तो हम फोन है आजकल नहीं, यूट्यूब वगैरह देखते आप हैं। प्रॉपर्टी पूछे है तो प्रॉपर्टी की भी कुछ वीडियो ऐसी होगी जो आपने देखी होगी वो भी हाँ। नुकसान के लिए। तो हर चीज मतलब अच्छा सोच के चलो। वो उसके चलो किसी के impact साथ और side हो गया। effect भी है। हाँ, किसी को हो गया हाँ। उसकी किस्मत नहीं हुआ, आपके साथ नहीं हुआ तो ऐसा नहीं है, सबके साथ हो। हाँ। 100 में एक आदमी के साथ हो जाए तो वो तो देखो एक रेयर केस है, वैसे नहीं करता। लेकिन हाँ, हर चीज का फायदा ज्यादा है, नुकसान थोड़ा है। एक अपने शरीर के ऊपर, हमारा शरीर किस चीज को सूट एक्सेप्ट करता है नहीं करता। और प्रॉपर्टी में लगवा सकते हो? हाँ, आप लगा सकते एक साल हो। आप पता कर लेना, यहाँ आ जाना। एनम है, एनम है जी, आपको बता देंगे किस टाइम पे आना है, कैसे मतलब किस दिन आना है। इसका भी एक प्रोसीजर है, आपको किस टाइम पे कब आना है, महीने में कब आना है, और वो आप चीज़ मैं आपको बता दूँगी। और उस हिसाब से आप एनम बहन जी के पास चले जाना, हम बोल देंगे। और ये मेरा बेटा 1 साल का है तो जैसे डॉक्टर ने तभी तक तो बोला था कि इसको विटामिन D3 जो एक दवाई होती है बच्चों की 1 साल तक तो देनी है। उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, अभी भी देनी है मतलब। नहीं, वो डॉक्टर ने अपने हिसाब से बताई थी ना आपको। वो बोलते कंपल्सरी होती है देनी। कंपल्सरी को एक कोई साल दिक्कत नहीं ना बने, इसलिए तो अभी नहीं देनी है, जरूरी नहीं है ना। अभी अगर बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो अभी मत लो। और आयरन की तो देनी है। आयरन की देनी होती है, आयरन की हाँ, वो सिर्फ मैं कल आई थी ना अभी मैम के पास तो उन्होंने बताया था हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार देनी होती है। और एक बच्चे को 1 सीसी 4 से 5 महीने आराम से चल जाएगी। हाँ, वो पिलाते रहो। 2 बच्चे हमारे घर में, एक मेरी सिस्टर का एक मेरा है। तो वो बच्चों में खून की कमी नहीं होगी इससे। कैल्शियम, बच्चों की कैल्शियम भी आती है, वो भी आप ले सकते हो। फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो आप बाहर से ले सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आयरन कैल्शियम की दवाई खिलाने से बढ़िया ना आप उनको ये हरी सब्जी, तारक मखाना, चना, नहीं पता है क्या, हम सारी चीजें करते हैं। मैं सच में मैं सब कुछ खिलाती हूँ पर ये फिर भी बच्चा नहीं खाता, किसी दिन छोड़ देता है क्योंकि बच्चे अभी वो ऐसे भाग जाता है, छोड़ देता है खाना। तो मैं फिर भी सोचती हूँ कि थोड़ा सा अगर ऊपर की भी हाँ, चीज वो हो ना, साथ में ये है कि आप वो खिलाना तो साथ में ले सकते हो। जैसे अभी उसके पेट में ना कीड़े हो गए थे तो वो 4-5 दिन से उसे सब कुछ खाना छोड़ रखा है, सिर्फ दूध पीता है मेरा। अभी दे दी आपने दवाई? अभी दे दी, कल से ठीक है। ठीक है कल से ना? थोड़ा दूध हाँ, वो 12 घंटे अपना असर उसका हाँ। हो जाएगा। ये होता है ना कि पता नहीं होता जिस चीज़ का, जब तक फिर मैं यहाँ पे कल आई थी उसके लूज मोशन के लिए दवाई लेने, तब उन्होंने बताया कि इसके पेट में शायद कीड़े हैं तो उस वजह से ही खाना नहीं खा रहा। तब उन्होंने फिर वो दवाई दी थी अल्बेंडाजोल की, आधी लेने के लिए बोला था, तब दी थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर आएंगे हम आपसे अच्छी मिलने। बात है, आओ और पूछो, हम हाँ। यहाँ बताने के लिए बैठे हैं। आप लोग तो हमारे लिए ही बैठे हो। बिल्कुल, हम बिल्कुल सबके है ना। लिए, आप लोगों के सहारे हम चल रहे हैं। ये आप लोगों को बताए कि खुद अपने ऊपर भी नहीं, मैंने तो ये प्राइवेट में मैं लेके जाती थी पहले अपने बेटे को, फिर मैंने एक बार मैं यहाँ पे खुली हुई थी तो मैं ले आई, तो इतनी अच्छी दवाई दी ना, मतलब भाई सरकार की तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता। वो तो रूमर्स फैला रखे हैं कि भाई अच्छी नहीं होती, भीड़ होती है या फिर ये वो सब बोलते हैं। हाँ, पर फिर मैं यहाँ तो भीड़ होती नहीं, तो फिर मैंने बोला कि अगर अच्छी दवाई लग रही है बच्चे को तो फिर मैं कल फिर से लेके गई, तो उसको
माँ जी उससे भी असर हुआ सच में, भीड़ भरी होगी जहाँ दवाई अच्छी अच्छी मिलेगी। मिलेगी। हाँ, कहीं भी जाके देख लो। वरना पैसे वैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राइवेट ये का सबको भी यही अपना काम है। बच्चे की सेहत अच्छी चाहिए। यहाँ चार्जिंग लेते हैं आपसे, क्या वहाँ पे बताओ ना। यहाँ पे यहाँ आपसे सरकारी क्या- में पैसे की चार्ज, वो कुछ दवाइयों भी की चार्ज चार्जिंग लेती नहीं, है। मैं बोलती हूँ प्राइवेट में पैसे लेते हैं बहुत ज्यादा। अरे मैडम मैं क्वेश्चन ये पुट पूछ कर रही रही है हूँ। कि यहाँ पे दवाई लेके जाते हो तो कुछ पैसा नहीं, वगैरह यहाँ पे लेते तो हैं, कुछ भी नहीं लेते, फ्री में दो फालतू ही दे देते हैं अपनी किसी चीज की। हाँ, फ्री में ही। फायदा हुआ ना। हाँ, बिल्कुल। यहाँ जैसे आपको ये है कि आप आए तो बच्चे के लिए था, आपने अपने ये कुछ जानकारी लेके हमारे अपनी लिए भी दवाई दी लेके थी, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए दी थी, मेरी सिस्टर को दे दी थी उन्होंने बता के। मेरे लिए भी पेट के कीड़ों के लिए दी थी, और आयरन की भी दी थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा वेट नहीं बढ़ रहा, तो काफी एक्स्ट्रा ही मिल गई थी हमें। मिल गई थी ना। हाँ। हाँ तो सरकारी का फायदा यही है, हमसे मिलता है आप कोई कोई इन्होंने मुझे किसी की हो जाए, हाँ। हमारा जीवी लग जाए, हाँ भाई हमका वो बोतल पता है क्या, हमारी सास नहीं है, तो इसीलिए हम आप लोगों के पास आते हैं, क्योंकि बड़ों की जो नॉलेज होती है ना एक साथ वो अलग ही लेवल की होती है। मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरी सास भी नहीं है। हाँ। तो हम तो उस पर राजी हैं, हाँ भाई सास ससुर का लगता सास ससुर को दे, लेकिन हम तो आपके बराबर का होगा, आप हम तो बराबर की बात कभी खुल के कर लो। एक चीज आप किसी से बात कर सको, हम तो वो क्लियर खुल के कर लो, जो ये कि आप किसी से नहीं कर पाते, सही बात। वो बात आप हमसे भी कर सकते हो। चलो ठीक है, thank you, अच्छा है, सबसे बढ़िया बात हमारी ये है कि हम आपकी बात किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपकी बात हमारे तक सीमित रहेगी। तो ये सोच के डर अपने दिमाग में तो निकाल दी, भाई हम खुल के बात करने की कह दी तो कभी मेरी बात किसी और के साथ नहीं बढ़ जाए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू।